अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है न्यूरो सर्जरी की, तो उसकी इस दफ़ा जो एनुअल टर्न होता है वो था केपीके का, तो उन्होंने पीसी होटल मालम जगह में की थी। तो ये हमारा सफ़र शुरू होता है और जैसे ही पहाड़ी इलाका शुरू हुआ तो हमने भी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। फिर ये इस्लामाबाद मोटरवे पे हम जो है रिकॉर्ड करते हुए जा रहे थे। ये अभी कलर कान कावल जो इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ से फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। ये बस में भी हम बैठ-बैठ के थक गए थे, फिर ये ऐसे ही वीडियो बनाते गए, फिर चलते गए। फाइनली जो है हम लेट पहुँचे थे इस्लामाबाद, बीच में थोड़ी लेट हो गई थी, रास्ते बंद थे। तो हम पहुँच गए थे तकरीबन 11 बजे पहुँचना था, लेकिन हम 4 बजे शाम को जाके मालम जो सॉरी इस्लामाबाद पहुँचे थे। तो वहाँ पे एक टैक्सी ऑलरेडी हमने बुक की हुई थी, वो बेचारा इंतज़ार कर रहा था। फिर हम उसके साथ बैठ के और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। उसको हमने पहले ही केएफसी से ऑर्डर भी दे दिया था, वो साथ ही ले आया था। तो हमने बोला था कि केएफसी से पिकअप करना है और ऑर्डर के वो भेज दिया था। और फिर हमने लंच जो है गाड़ी में ही करते गए और आगे चलते गए। फिर फाइनली हम जो है वो भी आगे सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये पहाड़ी इलाकों में जाना और जो है वहाँ पे मतलब कि कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन और पुराने दोस्तों से जिनके साथ हर साल बंदा मिलता रहता है। तो फिर हम रेडी थे और जाने के लिए हम वहाँ पे पहुँच गए। इस्लामाबाद के कलरकां वाला इलाका है, देखो कितने खतरनाक मोड़ है। ये आपको सारे दिखा नज़र आएँगे इस वीडियो में, और जो भी फिर इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ये है केपीके के टनल। ये जो वो उसपे मर्दान से आगे फिर ये आते हैं टनल है, 3-4 टनल हैं, बड़े इंटरेस्टिंग थे। और मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में टनल में से क्रॉस किया था। बाकी तो बाहर में गया नहीं हूँ, टनल देखे हुए हैं वीडियोज़ में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो टनल है, उनमें से मैं पहली दफ़ा जो है ना, ये टनल क्रॉस किए थे। ये सबसे बड़ा टनल था। बड़े खूबसूरत टनल बने हुए हैं। रोड माशाल्लाह अच्छे हैं। पहाड़ी इलाकों में इतने अच्छे रोड हैं और हमारे यहाँ इधर मैदानी इलाकों में इतने अच्छे रोड नहीं हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ के लोग जो है ना वो सिंसियर हैं। और जो हमने सुना था कि जो केपी के लोग हैं वो सिंसियर होते हैं अपने वो एरिया के साथ, अपने फोबियंस के साथ, तो वो हमने जाके देखा था। ये ये टनल था। उससे ये जो पहले 2 थे उनमें से शायद ये सबसे बड़ा है, लेकिन मेरी वीडियो आगे पीछे हो गई है। लेकिन एक बड़ा था, बाकी 2 छोटे टनल थे। ये तीसरा टनल आएगा अभी। बड़ा ही अच्छा वक़्त गुज़रा, बड़ा मज़ा आया, एन्जॉय किया। और ये देखो किसी बंदे ने तो ये बनाया भी, कितनी मेहनत है। लोग समझते हैं कि भई अब डॉक्टरी आसान है, कुछ बोलते हैं कि इंजीनियरिंग आसान है, कुछ बोलते हैं ये। लेकिन ये देखें, ये किसी ने बनाए होंगे ना, कितनी बड़ी मुश्किल से अंदर से बनाए होंगे। और ये तो फितरत है इंसान की, वो अपनी पोज़ीशन से खुश नहीं होता। अब मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि सदर मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसकी इतनी अच्छी पोस्ट थी, उसको सदर बनने का शौक हुआ और फिर आखिर में उसका क्या हाल हुआ। तो इससे ज़ाहिर होता है कि बंदा अपनी जो पोज़ीशन हो ना, उसमें खुश रहे, जो भी हो, मतलब कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिज़नेसमैन है, दुकानदार है, ज़राअत से मुंसलिक है, कुछ भी है, तो वो अपनी उससे में से खुश रहे, अपनी जो भी उसकी है। और ये देखें, ये मॉर्निंग व्यू था उधर होटल में जहाँ हम जाके रहे थे, ये आप देख सकते हैं।
ये पीछे से ये सामने बर्फबारी पड़ी हुई है। बर्फ पड़ी थी कुछ दिन पहले, लेकिन हम थे तो उस दिन टेम्परेचर 7 तक गया था सुबह-सुबह के टाइम। बाकी फिर बाद में जो है बढ़ जाता था, 10, 11, 12 हो जाता था। पहले 2 दिन तो टेम्परेचर कम ही रहा है और उसके बाद जो है टेम्परेचर बढ़ने लगा था। मतलब कि हम जिस दिन निकले उस दिन 18-19 था, जो हमारे यहाँ मैदानी इलाके में था। ये सामने बर्फ पड़ी हुई थी। दोबारा मैंने आपको दिखा दी। और ये उसके बाद ये पीछे वाले दरवाजे उससे ये हम फिर होटल से तैयार होके, क्योंकि पीसी होटल में इतनी वो रूम्स नहीं थे, तो फिर जो है ना बाकी आस-पास होटल ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग हैं, ये सभी कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोग थे। ये देखो, वो सामने से पीसी नज़र आ रहा है, लेकिन इतना घूम-घूम के हम इसी जगह पे आएँगे। मतलब कि वैसे मैप में तकरीबन 2 किलोमीटर हो रहा था जहाँ हमारा होटल था, लेकिन हमें आधा घंटा लगा था, क्योंकि ये जो है ना मतलब कि पहाड़ों के बाहर घूम-घूम के जाना। और ये देखो, ये सामने वाला हमारा होटल था और हम घूम के ऊपर जाते। ये भी लोग जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भी इसी प्रोग्राम में आए हुए थे, कॉन्फ्रेंस में। मतलब जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोसर्जन्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। अब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस शायद लाहौर में होगी। और ये देखें, ऊपर स्लाइडिंग वगैरह हुई है, तो उसके रोड बनने के लिए फिर वो चीज़ें आई हुई थी, सामान वगैरह। लेकिन काम हो रहे थे वहाँ पे इतने में, मतलब पहाड़ी इलाकों में मुश्किल तरीन चीज़ें हैं, सामान ले जाना और ये वो ना। अभी थोड़ा उधर मुझे ना लोकल गवर्नमेंट के काम नज़र आए। और ये देखिए, हम एक पहाड़ की छोटी पे चढ़े। वो पहले जब नीचे थे तो वो सबसे बड़ा पहाड़ था जो सामने नज़र आ रहा है। अब जब हम इधर आ गए तो ये सबसे बड़ा पहाड़ लग रहा है। और ये देखिए, इधर ये घर बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं। और ये हम इधर से ये स्लाइडिंग हुई है कुछ दिन पहले, वो बता रहा था ड्राइवर। ये रोड इधर से टूटा हुआ है। ये रोड जो है ना, अभी घूम के फिर आएंगे तो सामने से ही पीसी होटल नजर आने लगेगा। अब ये देखो, ये बर्फ पड़ी हुई है। बर्फ इतनी थी, थोड़ी थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। अब ये जो है ना, इधर से आप घूम के फिर आएंगे तो आपको जो है ना ये नजर आता रहेगा। ये दुकानें वगैरह बनी हुई है, अभी तो बंद थी सारी, क्योंकि अभी बस ये कुछ ही दिनों में रोड बंद हो जाएंगे। ये लास्ट रन है, उसके बाद जो है ना पीसी नजर आ जाएगा। पहले भी नजर आया था, फिर हम इधर पहाड़ों के साइड में चले गए। ये बैरियर लगे हुए थे कंटिन्यूअसली ना, ये येलो और ब्लैक वाले। और इधर के ये देखो, बच्चे भी इधर पहाड़ों के कोने पे खड़े हैं। हमें गाड़ी में भी डर लग रहा था। ये घूम के आएगा, ये कोई स्पेशल इदारों की वो थी, बनी हुई थी रेस्ट एरिया, और भी वो सिक्योरिटी के पर्पज के हिसाब से। वो सामने एक आपको लो टावर नजर आ रहा है ना, ये है पीसी के।
ये थी पीसी की एंट्रेंस, जहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा और ये एंट्री वगैरह, फिर हमारी गाड़ी आगे जो है ना एंटर हो गई पीसी में। यहाँ पे सवात में अभी टैक्स नहीं देते लोग, तो ये टैक्स फ्री जो होती है ना कस्टम फ्री गाड़ियाँ, ये बहुत कम रेट में मिल जाती हैं, लेकिन ये चलती सिर्फ सवात में है। अब जैसे आप सवात से एंटर होंगे इधर मेगोरा से आगे तो फिर ये रोक लेते हैं। बाकी सवात के अंदर आप भले 10 करोड़ की गाड़ी हो, कितनी भी हो, टैक्स नहीं देंगे, ना ही कोई उसकी नंबर प्लेट होती है। आई लव मालम जबा, ये लिखा हुआ था। और ये होती है हमारी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि पहले-पहले जो ये मेरे प्रोफ़ेसर बैठे हुए हैं डॉक्टर हामिद अकबर शेख साहब, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि पहले-पहले जो कॉन्फ्रेंस की है वो शुरुआत सिंध से हुई। मतलब सिंध के जो डॉक्टर सत्तार हाशिम साहब हैं, बड़ा नाम है उनका, एनसीसी है उनका, बड़ा हॉस्पिटल है। तो पहली-पहली प्रेज़ेंटेशन उनकी थी, और पहले-पहले जो वो होते हैं प्रेज़ेंटेशन को करने के लिए चेयरमैन और को-चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर, और ये दूसरे आ गए सर अहमद अली शाह साहब। ये भी आगा खान के बड़े प्रोफ़ेसर हैं, और सर इनके दादा जो है जिन्हों शाह जो हैं वो भी बड़े, हमारे बुकों में भी है, पढ़ाते भी हैं स्कूलों में भी। तो इन ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और सर सत्तार हाशिम साहब, फिर सर अहमद अली शाह साहब, और सामने जो बैठे हुए हैं मेरे प्रोफ़ेसर सर डॉक्टर हामिद अकबर साहब। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबसे पहले ही जो है सिंध से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो, और अहमद अली शाह साहब ने एथिक्स से पढ़ाई, एथिक्स और एंड एम्पैथी, कि क्या होती है पेशेंट टू डॉक्टर का, क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सर बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है, अपने दौर की भी और अब भी। सर एमएन एमपी भी रहे हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन बहुत अच्छे हैं।
ये मेरा दोस्त है, तो ये हम जो है चेयर लिफ्टिंग करते हुए ऊपर जा रहे थे। ये तब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये हम चेयर लिफ्टिंग करते हुए ऊपर जा रहे थे और उसके बाद हम ज़िप लाइन में भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये मेरा दोस्त है, अभी ज़िप लाइन से जाएगा। बड़ा खतरनाक स्टंट है ये भी, एडवेंचर बड़ा है। डर तो बड़ा लगता है। ये देखना अभी, इसको अभी छोड़ेंगे 1 2 3 बोल के। 1 2 3। ये फटाफट से चले जाएँगे। ये देखना अभी छोड़ेंगे इनको। मैंने 1 2 3 पहले ही बोल दिया, लेकिन बड़ी मज़े की बात है, अभी इनको छोड़ने वाले हैं। ये अभी सेट हो गए और ये देखना कितनी स्पीड से जाएँगे। और ये हम आए थे तो आधा घंटा लगा था। वो सामने से चेयर लिफ्ट जैसे जा रही हैं, आ रही हैं, तो आधा घंटा लगा था। और जाते हुए सिर्फ़ 45 सेकंड्स में बंदा जो है ना पीसी होटल के टॉप पे पहुँच जाता है। फिर सबसे अच्छा जो लगता है सब न्यूरोसर्जन्स को, कि वो होता है क्या कहते हैं, गाला डिनर होता है। गाला डिनर डिनर तो वैसे भी कॉन्फ्रेंस में अच्छे होते हैं, लेकिन गाला डिनर जो होता है वो मतलब उसमें फिर म्यूज़िक की होती है। तो ये जो सामने गा रहे हैं इसका नाम ममताज़ है, ये शांगला से हैं। ये खुद न्यूरोसर्जन है, ठीक है? लेकिन ये उधर का जो लोकल सॉन्ग्स है ना, वो ये भी गाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इनके अभी जो मेंटर थे प्रोफ़ेसर खलीकुल अहमद साहब, उन्होंने इनको बुलाया था मतलब कि ऊपर स्टेज पे। तो वो फिर इसने 2-3 गाने गाए। सर बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और ये मेरे दोस्त फिर तो म्यूज़िक सुने और नाचे ना, तो ये बड़ी मतलब कि डिफरेंट बात हो जाती है। तो ये मेरे दोस्त हैं, तो इसने बड़ा अच्छा जो है वो डांस किया इस प्रोग्राम में। ये भाई तो पूरा पूरी रात नाचते रहे, जब तक सॉन्ग चलते रहे। फिर ये एक बैंड था खुमारिया, कुर्बान अल्लाह कुर्बान, पता नहीं क्या कौन-सा सॉन्ग है उनका मशहूर हुआ है, लेकिन ये सिर्फ़ उस पे बैंड पे ही मतलब गा नहीं रहे थे, सिर्फ़ उस पे ही तंबूरे पे ही, या वो जो होता है बैंड के नाम मुझे नहीं आते, उन पे ही गाए, लेकिन बड़े अच्छे सॉन्ग्स गाए उन्होंने। तो अभी इसमें रिकॉर्ड इसलिए मैंने नहीं किया है, आवाज़ उनका बंद कर दिया है कि वो कॉपीराइट लग जाता है। बड़ा अच्छा लगा, इसने तो बड़ी डांस की यार, मैं इसको सलाम करता हूँ, इतनी मैं नहीं करता। लेकिन उन्होंने गाया भी बड़ा अच्छा, बहुत मज़ा आया।
पूरा पूरा जो बिलाल था वो सब जो है ना उठ के खड़ा हो गया। बहुत मज़ा आया। इन्होंने बड़ा मतलब कि इनकी एक बात अच्छी लगी कि ये जो है सबको ना साथ लेके चलते थे, मतलब कि ऑडियंस को इतना बिज़ी रखते थे कि ऐसे करो, अभी तालियाँ बजाओ और ये करो। वो तो हर कोई बोल रहा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे न्यूरोसर्जन्स हैं या पीजीज़ हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं। मतलब कि न्यूरो सर्जरी के रिलेटेड या न्यूरो सर्जरी की वालों की फैमिलीज़ हैं या न्यूरो सर्जन्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं। इनमें से आउटसाइडर बहुत हैं ही नहीं, मतलब कि सिवाय इन गाने वालों के। ये सब ये डॉक्टर सलमान, डॉक्टर उस्मान, ये खलीक उज़्ज़मा, ये बड़े नाम रहे हैं अपने दौर के। और इन्होंने जो है सबने मिल के डांस की, सब जैसे जैसे बच्चे हो गए। बहुत मज़ा आया। ये फिर प्रोग्राम की आखिर है और उसके बाद हम जो है फिर ये वापसी की फ़ोटो है और ये फाइनल जो है उधर हमने जो जो है स्नैप बनाए और ये पिक्चर्स बनाई। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो